इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे डे 1। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ। हम उनके परिवार का एक दिव्य हिस्सा, ये हम सब पर कृपा कि हम उनके परिवार में हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी संतान है। और गुरुदेव माँ माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। गुरु जो है एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, और गुरु हम लोग के जीवन में सर्वस्व है। और अगर किसी के जीवन में अभी तक गुरु नहीं है तो गुरु को हम नहीं ढूंढते, गुरु हमें ढूंढते हैं, और गुरु ने हमें तलाश लिया है। बस आप अपने अंतस में देखिए, भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे सदगुरु कौन है, मुझे उनसे मिलवा दीजिए। क्योंकि गुरु के बिना ना ज्ञान है और ना गति है। जीवन की गति को जब गुरु निर्धारित करता है तो ये बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो माँ कह रही है हमसे कि आपके पास ये पुस्तक, ये ऑडियो आया है तो ये कृपा से आया है। इसको ध्यान से सुने, इसके मुख्य अंशों को पढ़ें, नोट करें, अपने व्यवहार आचरण में डालें, और उसके बाद ऑडियो को पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैला दें। हर जगह, हर मानव के पास ये ऑडियोस पहुंच जाने चाहिए। इसकी ऊर्जा, गुरुदेव की लेखनी, संतों की, ऋषियों की लेखनी पहुंच जानी चाहिए। क्योंकि समस्याएं आज की, समाधान कल के। परम पूज्य गुरुदेव हर समस्या का समाधान बताकर गए हैं। समस्याएं हम सबको पता है, और इस संसार रूपी भवसागर में अनंत समस्याएं हैं, लेकिन समाधान हमारे भीतर है। और ये लेखनी हमें हमारे भीतर की ओर लेकर जाती है। ये हमें शॉर्टकट्स नहीं बताती, लेकिन हमें समाधान बताती है जो भीतर से जन्मते हैं। तो आइए उन समाधानों की तरफ चलते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको चैनल मत मानिएगा, इसको गुरुदेव के प्रेम की गंगा मानिएगा, और इस प्रेम की गंगा को सर्वत्र बहा दीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, संस्कारवान परिवार ही आगे बढ़ते, प्रगति करते और खुशहाल रहते हैं। अतः आपको अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए था, उन्हें स्नेह देना चाहिए था। आपने कुटुंब बनाया है तो उनमें आपको संस्कार देना चाहिए था। आपको अपने कुटुंब में रंग बिरंगे ठाट बाट नहीं बनाने चाहिए थे, वरन उसे स्नेह देना चाहिए था। आपने भारी भूल करी, जिसके कारण आज परिवार टूटते चले जा रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए कि परिवार की एक ही मांग है, मोहब्बत और स्नेह। इस स्वाध्याय को आगे करने से पहले ना एक स्टोरी सुन लेते हैं हम लोग, और शायद प्रॉब्ली किसी ने सुनी भी हो। एक टीचर के स्कूल में एसेज आए लिखने के लिए, बच्चों को ऐसे दिए गए लिखने के लिए, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। और काम बहुत ज्यादा था तो टीचर घर पर ले आई कॉपी चेकिंग करने के लिए। वो घर पर ऐसे चेक करने लगी तो एक सेकंड क्लास के बच्चे का ऐसे पढ़ के उसकी आंखों से झरझर अश्रु गिरने लगे। तो उसके हस्बैंड ने पूछा, भाई तुम क्यों रो रही हो। तो बोल रही हूँ, बच्चों को टॉपिक दिया था आज कि अपने मन से लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो मैं जिस बच्चे का ऐसे पढ़ रही हूँ उसने लिखा है कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। और उसने लिखा है कि अगर मैं मोबाइल बन जाऊंगा तो मैं सबके हृदय में, सबके हाथों में स्थान पा जाऊंगा। मैं दादा दादी के पास जाता हूँ तो उनके हाथ में मोबाइल होता है, कहते हैं थोड़ी देर बाद आना। मैं मम्मा पापा के पास जाता हूँ तो कहते हैं काम है, थोड़ी देर बाद आना। मैं बड़ी बहन के पास जाता हूँ, बड़े भाई के पास जाता हूँ तो कहते हैं थोड़ी देर बाद आना। सबके हाथ में लेकिन मोबाइल होता है, उससे कोई ये नहीं कहता थोड़ी देर बाद आना। उसको सुबह उठते के साथ ही उठाते हैं, रात को छाती से चिपका कर सोते हैं, और हर समय उसके साथ रहते हैं। तो मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ ताकि मैं इन लोगों के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकूं, अपने घर परिवार में सबके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकूं। और ये पढ़कर मुझे रोना आने लगा है। तो वो पिता पूछता है, ये तो बहुत दर्दनाक है, और ये माता पिता किस तरह के माता पिता हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे जागृति होगी। ये ऐसे किसने लिखा है, कौन से बच्चे का है। और वो माँ रोते रोते कहती है, ये हमारे ही सोनू का ऐसे है, ये हमारे ही बेटे ने लिखा है। अब आप सोचिए, हम किस दिशा बढ़ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे गुरुदेव संतान की बात कर रहे हैं। गुरुदेव ना बेटा की बात कर रहे हैं ना बेटी, संतान जिस जो संत जैसे बन जाए, जो संतों जैसा जीवन जिए। और संतान संत कैसे बनेगी। हमें बच्चों को क्वांटिटी टाइम नहीं देना होता है, क्वालिटी टाइम देना। जब वर्किंग है, बहुत सारे काम है, घर है, परिवार है, सब कुछ संभालना है, और एक बैलेंस बिठाने की आवश्यकता है। तो अगर हम अपने संतान को बचपन से ही समझाएंगे कि जब हम तुम्हारे साथ हैं तो वो साथ चाहे 1 घंटे का हो, चाहे आधा घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, लेकिन जब हम तुम्हारे साथ हैं तो हम पूरी तरह तुम्हारे साथ। हम अपने 3 शरीर से, अपने समस्त भावनाओं से, अपनी समस्त विचारों से हम तुम्हारे साथ हैं। और बच्चे को क्वालिटी टाइम की आवश्यकता होती है, क्वांटिटी टाइम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, बच्चे बहुत सरल होते हैं। हमारी दुनिया बहुत भाग दौड़ वाली दुनिया है, बच्चों की दुनिया बहुत सरल दुनिया है।
हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे हमारी दुनिया में प्रवेश कर जाएं, और जब बच्चे हमारी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं तो हम कहते हैं लो ये लोग ये सब इन्होंने कहाँ से सीखा है। हमें बच्चों की दुनिया में जाना होगा, क्योंकि वो बहुत सरल दुनिया है। बच्चा बच्चे से ये मत कहिए कि तू क्या कर रहा है। इनफैक्ट बच्चे से ये कहिए, बेटा आप जो भी कर रहे हैं, बच्चे आप जो भी कर रहे हैं, क्या मैं भी आपके साथ वो कर लूं। आप ड्राइंग बना रहे हैं तो चलो मिलके ड्राइंग बनाते हैं। आप पेंटिंग बना रहे हैं तो चलो मिलके पेंटिंग बनाते हैं। आप आज कौन सा कार्टून देख रहे हैं, चलो मिलकर देखते हैं। और जब आप बच्चे के साथ बैठेंगे, उसके साथ मिलकर कार्टून देखेंगे, मिलकर ड्राइंग बनाएंगे, मिलकर क्रिएटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, तो आप वहीं की वहीं बच्चे को दिशा दे पाएंगे। बेटा ये कार्टून आपको कुछ सिखा नहीं रहा, चलो हम आपको कुछ अच्छा कार्टून सिखाते हैं, दिखाते हैं, तो कुछ ऐसा दिखाते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको कंट्रीब्यूट कर सके। और हम बचपन से ही बच्चों की मन को दिशा और गति दे पाएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, आपने बच्चों को दिया, आपने बच्चों को रंग बिरंगे कपड़े दिए, बड़ा घर दिया, कमरा दिया, सारी टेक्नोलॉजी दी, बहुत सारा ठाट बाट दे दिया। और यहाँ तक कि जब आपके बच्चे ने आपसे आकर कहा मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो आपने पलट के कहा ऐसे नहीं बोलो, बोलो मम्मा आई लव यू, इंग्लिश में बोलो। आपने बच्चे को जेंटलमैन भी बना दिया, आपने बच्चे को बहुत कुछ दे दिया। और फिर वही संतान जब बड़ा होकर आपको कॉल नहीं करती, बाहर जाकर सेटल हो जाती है, अपनी नौकरियों में व्यस्त हो जाती है, तो आप कहते हो हमने ऐसा क्या किया जो ये दिन आ गया, जो ये पल आ गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं परिवार केवल मोहब्बत मांगता है, स्नेह मांगता है। अब अपने बचपन में चले जाते हैं, हमारा बचपन कैसा था। हम लोग शायद उस समय से हैं जहां पर कॉलोनीज थी, कॉलोनीज में बाहर खेलने का माहौल होता था, एक साथ 20-20 25-25 बच्चे खेलते थे, या घर में ही 4-4 5-5 कजन सिस्टर भाई बहन मिलाकर होते थे। पर आजकल क्या है, संयुक्त परिवार नहीं है, एकाकी परिवार है, बच्चे भी एक या दो, उनमें भी उम्र का गैप बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं माता पिता को वो रोल प्ले करना होगा, कहीं ना कहीं परिवार के हर सदस्य को वो रोल प्ले करना होगा कि जैसे बच्चे की उम्र है उस हिसाब से माता पिता का फ्लेवर हो जाए। हम बच्चे के फ्लेवर को ना बदलें, बच्चे को उसके फ्लेवर में जीने दें, और बच्चे की फ्लेवर में एंटर करें, बच्चे से दोस्ती करें, उससे ओपनली हर बात करें। बस यही गुरुदेव कराना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। तो क्वांटिटी, आप बच्चे के साथ आपने 4 घंटे बिताए, क्योंकि यूजली माता पिता ये कहते नजर आते हैं सारा दिन तो बच्चों के लिए ही खटते पड़ते हैं। नहीं, आप सारा दिन बच्चों के लिए खटते पड़ते हैं, जब ये शब्द आपने यूज कर लिया ना, तो आपने उस शब्द की एनर्जी ही बदल दी। आपने बच्चों को स्नेह नहीं दिया, आपने एक बोझा ढोआ, आपने एक बोझा ढोया, और आप उस बोझे को ढोने से खुश नहीं है। और अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप बोझा ढो रहे हैं बच्चे के नाम पर, तो आपको खराब लग जाएगा। ऐसे कैसे, हम तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। कौन सा वाला प्यार करते हैं हम? हमें इस प्यार की परिभाषा को, इस प्यार की डेफिनेशन को अपने भीतर उतर कर देखना पड़ेगा कि क्या हम वाकई अपनी संतान से स्नेह करते हैं, वो स्नेह जो उसकी आत्मा को स्पर्श करे। इसी क्रम में गुरुदेव कहते हैं स्नेह आत्मा को चाहिए। मित्रों, जब आपका पेट मांगता है कि हमें भूख लगी है, हमें रोटी मिलनी चाहिए, तो आप रोटी देते हैं। उसी प्रकार आपको अपने परिवार के लिए रोटी से ज्यादा मोहब्बत प्यार देना चाहिए। शरीर का भीतरी हिस्सा अपने को चलाने के लिए रोटी मांगता है, बाहरी हिस्सा हमेशा ठंडक से गर्मी के लिए बचाव मांगता है, उसके लिए कंबल तथा पंखा कूलर की मांग करता है। आप उसकी पूर्ति करते हैं, परंतु साथियों एक और चीज है आपके भीतर, उसका नाम है आत्मा। अपनी अंतरात्मा की एक ही कसक है, और वह एक ही चीज मांगती है, और वह क्या है? वह है मोहब्बत, वह है स्नेह। आपकी बीबी क्या आपके घर में रोटी कपड़ा मकान के लिए आई है? क्या उसके घर में इसकी कमी थी? उसके घर में जब नौकरानी काम करती थी तो यहाँ किस लिए आई है? काम वासना की पूर्ति के लिए आई है क्या? नहीं, आपको नहीं मालूम, इसके लिए नहीं आई, तो किसके लिए आई है? उसका एक ही मकसद है, वह है स्नेह। साथियों, इंसान के भीतर चाहे वह मर्द हो या औरत हो, उसके अंदर एक ऐसी भूख है जिसका नाम प्रेम है, प्यार है। वह दोनों एक ऐसा साथी सहयोगी तथा अभिन्न अंग तलाश करते हैं जो आपस में प्यार दे सके तथा आपस में घुल मिल करके रह सके। वह सुख दुख में साथी हो सके, हर कमजोरी को दोनों मिलजुल कर दूर कर सके। आप तो केवल बीबी की बात करते हैं, पर हम तो बच्चों की भी बात करते हैं। बच्चों को माँ का प्यार मोहब्बत तो थोड़ा मिलता है, परंतु बाप का प्यार थोड़ा मिल भी जाता है, परंतु पिता का प्यार मोहब्बत कहाँ ही मिल पाता है। देखिए, इस पैराग्राफ में, इस भावना में गुरुदेव ने ये जो टॉपिक उठा लिया ना, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और क्यों आज की डेट में हमारा युवा आत्महत्या कर रहा है, क्यों आज की डेट में इतना एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन यंग एज में है?
15 साल के बाद से आपको एंटी डिप्रेशन मिल जाएगा और अनएड्रेस्ड इमोशन मिल जाएंगे, अफेयर्स मिल जाएंगे, भागम भाग मिल जाएगी, अलोन लोनलीनेस वाली फीलिंग्स बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? बचपन कहीं ना कहीं, चाइल्डहुड बहुत गड़बड़ा गया है, बचपन कहीं बहुत गड़बड़ा गया है। और हमने बच्चे तो कर लिए, बच्चे तो आ गए, बच्चे तो पैदा हो गए, लेकिन बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए ये हम नहीं समझ पाए, और हम अपने जीवन से भी नहीं समझ पाए। हम ये तो कि आज अगर एक एक इंडिविजुअल को बैठा दिया जाए और पूछा जाए आपके बचपन में कोई ऐसी बात थी जो आपको बहुत दुख या दर्द देती थी या बहुत तकलीफ, तो आपको 8 10 4 5 इंसिडेंट कुछ ना कुछ सबको याद ही आ जाएंगे। पर हम ये नहीं सोच पाए कि क्या ऐसा था जिसने हमारी भावनाओं को एड्रेस नहीं किया। हमारे माता पिता ने हमारे लिए सब कुछ तो किया, जन्म दिया, लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह करवाया, सब कुछ तो किया। तो माता पिता रात रात भर जगे भी, फिर ऐसा क्या है कि हमें अभी भी लगता है कि हमारे बचपन में कहीं कोई कमी थी? और अगर कमी थी तो हम अपनी संतान के लिए वो इमोशन क्यों नहीं समझ पा रहे, उस कमी को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? क्या होता है, पहली जो मिस्टेक हो जाती है पेरेंट की, हम ये सोच लेते हैं अभी तो छोटा है जाने दो, अभी तो छोटा है जाने दो। संतान जब गर्भ में आती है ना, तभी से सीखना समझना शुरू कर देती है, और गर्भावस्था में माता पिता को ये आइडिया ही नहीं होता। इनफैक्ट साइंस ये कहता है कि गर्भ में आने से पहले ही पेरेंट की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। जैसे ही मन में ये विचार आया कि हमें माता पिता बनना है, उसी क्षण से हमें एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बनने की तरफ कदम उठाना होगा, और हमें अपने भीतर देखना होगा कि हम एक संतान को ला रहे हैं। और संतान को अगर हम दुनिया में ला रहे हैं तो केवल पैसा पर्याप्त नहीं है, केवल उसको हम रंग बंग ठाट बाट दे देंगे, उसको अच्छी पढ़ाई करा देंगे, उसको अच्छी फैसिलिटीज दे देंगे, ये पर्याप्त नहीं होगा। हमें उसे और बहुत कुछ देना पड़ेगा। और वो क्या देना है? वो प्रेम और मोहब्बत देना है, स्नेह देना है, उसको नेक संस्कार देना है, उसको दिव्यता देनी है। उसके लिए हमें कौन कौन से इमोशंस को अपने एड्रेस करना होगा? एक तो एक्सीडेंटल बेबीज नहीं होने चाहिए। आजकल बच्चे, सॉरी टू से दैट, आउट ऑफ लस्ट जन्म लेते हैं, एक्सीडेंटल बेबी। माता पिता एक क्षण के लिए एक हो गए, उन्होंने सोचा ही नहीं और प्रेगनेंसी हो गई। तो एक्सीडेंटल बेबीज आउट ऑफ लस्ट आते हैं, लेकिन संतान हमेशा आउट ऑफ लव आनी चाहिए। माता पिता आपस में बैठकर सलाह करें, घर परिवार का वातावरण चेंज करें, घर में दिव्य देव्य वातावरण बनाए, श्रीमद् भगवत गीता का, रामचरित मानस का, या जो भी धर्म ग्रंथ आपका है उसका पाठ हो, उसकी दिव्य सीखों को सीखें, उन्हें जाने, उन्हें समझें। फिर अपनी मनहा दशा, अपने मन पर काम करें, अपने भीतर से भय और क्रोध, इन संस्कारों पर काम करें, इनको बाहर निकालें, और फिर एक दैवीय संतान का आवाहन करें। और उसके बाद एक प्रेम से जन्मी एक ऊर्जा, हाँ, जिसे हमने इनवाइट किया है, जिसे हमने बुलाया है, जो एक्सीडेंटली नहीं आई है, जिसे पूरे परिवार ने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, आइए आप आत्मा, आप आइए, आपका स्वागत है इस धरती रूपी पाठशाला पर। एक ये एनर्जी आपको चैनल पर, एक छोटा सा मेडिटेशन मिल जाएगा, हाउ टू इन्वोक अ डिवाइन चाइल्ड। छोटा सा है मेडिटेशन, लंबे समय तक करने से बहुत अंतर पड़ेगा, और दोनों पेरेंट्स करेंगे तो और अंतर पड़ेगा। उसके बाद चलिए, अब बेबी जैसा भी आया, एक्सीडेंटल आया या फिर आउट ऑफ लव है या आउट ऑफ लस्ट है, उसको भी जाने देते हैं। ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, जैसा भी हो गया, कोई बात नहीं। पर इसको ठीक किया जा सकता है, किसी भी एज में बच्चा हो, इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे ही बच्चा गर्भ में आए, उसको रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए। आपके गर्भ में बच्चा आया और क्योंकि माँ जॉब में है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या कोई भी XYZ कारण है, और मन में ये थॉट आ गया, हाँ, वी आर नॉट रेडी फॉर दिस, वी आर नॉट रेडी फॉर दिस, व्हाई आर यू हियर, एंड शुड वी अबॉर्ट इट, क्या हमको अबॉर्शन करा लेना चाहिए? नहीं। एक बार अगर गर्भ में जीवन आ गया है, तो हमें उसको पूर्ण कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना चाहिए। यहीं से यात्रा शुरू होती है। उसको स्वागत करना चाहिए, आप आओ, आप आत्मा आ गई है, अब आप जैसे भी आई, पर अब आप आ गई हैं, और हम आपकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे परमपिता परमेश्वर ने हमारी जिम्मेदारी ली, हम आपकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हम आपको पूरी तरह नर्चर करेंगे, आपके आत्मा के दिव्य उद्देश्य को प्राप्त कराने में आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और ये यात्रा उसी पल से शुरू हो जाती है जब गर्भ में शिशु प्रवेश करता है, गर्भ में संतान प्रवेश करती है। और ये यात्रा दोनों की है, माता पिता की है, ये यात्रा संपूर्ण परिवार की है। ये यात्रा किसी एक की नहीं है, पूरे परिवार की यात्रा है। गर्भ के समय माँ जिन जिन लोगों के संपर्क में रहती है, शिशु उन सबसे स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाता है, गर्भ में ही कनेक्ट हो जाता है एक स्ट्रांग। तो ये पिता की अभी फर्ज बनता है कि वो आए दिन गर्भ में अपने बच्चे से संवाद करे,
और ये माँ का भी फर्ज बनता है कि आए दिन वो अपने बच्चे को दिव्य बातें बताए, अच्छे भजन सुनाए, अच्छी अच्छी चीजें सिखाए, अच्छी शिक्षा बताए। और अभिमन्यु का एग्जाम्पल हम सब जानते हैं, हमसे छुपा हुआ नहीं है। तो पहले आज ये चिंतन कर लें कि परिवार सुसंस्कारित कब बनेगा, जब हम ये साइंस, ये विज्ञान समझ जाएंगे। और इस बात के लिए कोई लो हाई होने की आवश्यकता नहीं है कि अब तो हमारा बच्चा 15 साल का है, अब तो हमारा बच्चा 20 साल का है, या इस एज में या उस एज में, हमको तो पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, हर चीज को ठीक किया जा सकता है, ध्यान में बहुत शक्ति है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस गुरुदेव के इस प्रवचन को जितना विस्तृत गुरुदेव कराएंगे उतना विस्तृत करेंगे। लेकिन ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक में भावी पीढ़ी छुपी पड़ी है, क्योंकि इस टॉपिक में आने वाला भारतवर्ष छुपा हुआ है। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर माता पिता जाग जाए ना, इनफैक्ट अगर इंडिविजुअली माँ जाग जाए ना, तो ये देश बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत समुन्नत हो सकता है। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ से प्रार्थना करते हैं कि हम एक माता पिता होने की जिम्मेदारी को खूबसूरती से निभा सकें, हमें वो ऐसा आशीष दें। और हम माता पिता केवल अपनी ही देह से जन्मी संतान के बनकर न रह जाएं, भाव विस्तृत हो, मातृत्व ऊर्जा भीतर प्रवेश करे। इसको भी डिटेल में आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। और जितने भी माता पिता इस देश में हैं, आप सबको बहुत सारा सलाम, क्योंकि माता पिता बनना मानव जीवन का बहुत बड़ा गौरव है। और ये इस बात के लिए नहीं कि आपके देह से ही संतान जन्मी हो, अगर आपके भीतर मातृत्व भाव है और आपने उसका विस्तार किया है, चाहे वो किसी भी रूप स्वरूप में किया हो, चाहे कहीं भी किया हो, अगर आपके अंदर, आप चाहे देह से पुरुष हो या स्त्री, वो भी अंतर नहीं पड़ता, वो एक भावना है, उसको अगर आपने मैनिफेस्ट किया है तो ये बहुत खूबसूरत है। तो सभी को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखें। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। जय हिंद, जय भारत।